बांग्लादेश की मुसीबतें अब और बढ़ने लगीं। एक खबर के अनुसार एशिया का नक्शा 1971 के बाद फिर से बदल सकता है। म्यांमार की अराकान आर्मी ने बांग्लादेश की सीमा के अंदर वाले क्षेत्र पर कब्जा करने के बाद एक नया प्लान तैयार कर लिया है। म्यांमार की अराकान आर्मी बांग्लादेश से सटी सीमा से एक नया देश बनाने के लिए पूरा जोर लगा रही है। एक रिपोर्ट के अनुसार अब एशिया का नक्शा एक बार फिर से बदलने जा रहा है। बांग्लादेश के लिए अब यह बहुत ही घातक साबित हो सकता है। जो बांग्लादेश अभी तक भारत के खिलाफ था और भारत की बेइज्जती करने का एक भी मौका नहीं छोड़ता था, अब वह भारत से मदद मांग रहा है। अराकान आर्मी के नया देश बनाने के डर से बांग्लादेश अब भारत से मदद की गुहार लगा रहा है। अराकान आर्मी के द्वारा नया देश बनाने से इसका असर भारत पर क्या पड़ेगा और इससे बांग्लादेश की मुसीबतें कैसे बढ़ेंगी, यह सारी जानकारी आगे वीडियो में बताई जाएगी। पूरी अपडेट क्या है इस वीडियो में आगे विस्तार से समझेंगे, लेकिन उसके पहले अगर अभी तक कि आप लोगों ने वीडियो को लाइक नहीं किया तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए। साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। इस समय बांग्लादेश की परिस्थितियां धीरे धीरे खराब हो रही हैं। बांग्लादेश की नई सरकार बांग्लादेश के विकास के लिए कुछ भी नहीं कर पा रही है। बांग्लादेश की स्थिति जैसे जैसे खराब हो रही है, अराकान आर्मी को नई मजबूती मिलती जा रही है। बांग्लादेश की बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स जहां अपना ध्यान भारत के बॉर्डर पर लगाए हुए, वहीं दूसरी तरफ म्यांमार की अराकान आर्मी ने इसका फ़ायदा उठा लिया है। बांग्लादेश का बहुत बड़ा फ़ायदा अराकान आर्मी ने उठा लिया है। अब म्यांमार में एक नया देश बनाने की तैयारी अराकान आर्मी के द्वारा शुरू कर दी गई। इसके साथ ही अराकान आर्मी के द्वारा बांग्लादेश के कुछ हिस्सों को भी इसमें शामिल करने की कोशिश की जा रही है। म्यांमार में 2021 में सैन्य तख्तापलट हुआ था। इस सैन्य तख्तापलट के बाद अराकान आर्मी अपने हक के लिए म्यांमार की गवर्नमेंट जुंटा आर्मी के खिलाफ खड़ी हो गई थी। आज के समय में अराकान आर्मी म्यांमार देश की बहुत बड़ी पावर को कंट्रोल कर रही है। रखाइन स्टेट जो कि बांग्लादेश से सटा हुआ है, इस पर अराकान आर्मी ने पूरी तरह से कब्जा कर लिया है। अब इस क्षेत्र पर अराकान आर्मी का कंट्रोल हो गया है। इस रखाइन स्टेट में कुल 18 जिले हैं, लेकिन उनमें से 15 जिलों को अराकान आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है। इसके साथ ही रखाइन स्टेट में जुंटा आर्मी द्वारा कंट्रोल किया जाने वाला वेस्टर्न कमांड सिस्टम था, उसको भी अब अराकान आर्मी ने अपने कंट्रोल में ले लिया है और जुंटा आर्मी को वहां से भगा दिया है। रखाइन एरिया में जो रोहिंग्या मुसलमान थे, उन्हें भी अब अपनी जगह छोड़कर वहां से भागना पड़ा है। ज़्यादातर रोहिंग्या मुसलमान बांग्लादेश में कॉक्स बाजार की तरफ से अंदर घुस गए हैं और कुछ रोहिंग्या मुसलमान म्यांमार के केंद्र वाले इलाके में चले गए हैं। पहले यह लगता था कि जो अराकान आर्मी अपने हक के लिए लड़ रही है वह कभी सफल नहीं हो पाएगी, लेकिन अब यह संभव हो चुका। म्यांमार की अराकान आर्मी जैसे ही पूरे रखाइन स्टेट पर कब्जा करती है, वैसे ही स्वतंत्रता की घोषणा हो जाएगी। इससे अब एक बार फिर से 1971 के बाद एशिया का नक्शा बदलेगा। साथ ही बांग्लादेश के बंगाल में इसी रखाइन स्टेट में एक नया देश बनेगा। हाल ही में एक खबर आई थी कि बांग्लादेश के बगल में म्यांमार की सीमा से सटे 271 किलोमीटर के एरिया पर अचानक से अराकान आर्मी ने कब्जा कर लिया है, लेकिन अभी तक बांग्लादेश की तरफ से यह नहीं कहा गया कि उनका हिस्सा अराकान आर्मी ने कंट्रोल वाले एरिया में चला गया है। अगर बांग्लादेश के प्रधानमंत्री मोहम्मद यूनुस ऐसा कहते भी तो उनकी इससे काफ़ी ज़्यादा बेइज्जती होगी, इसलिए ही उन्होंने इस बात को अभी तक बाहर आने नहीं दिया। एक खबर के अनुसार अराकान आर्मी ने बांग्लादेश के 100 किलोमीटर हिस्से पर अपना कब्जा कर लिया। रखाइन स्टेट के बगल में कॉक्स बाजार वाला जो एरिया है, इस पर बहुत पहले से ही म्यांमार और बांग्लादेश के बीच तनाव बना हुआ है। इस समय इस पर कंट्रोल बांग्लादेश का है, लेकिन जब 1971 में भारत के द्वारा बांग्लादेश को आज़ाद कराया गया था, तभी से म्यांमार यह कहता है कि यह उनका एरिया। अभी तक भारत का हाथ बांग्लादेश के सिर पर था, इसलिए म्यांमार की हिम्मत नहीं थी कि बांग्लादेश में घुसने की। पिछले साल जब बांग्लादेश में शेख हसीना की सरकार थी और वहां पर तख्ता पलट नहीं हुआ था, तब यूएसए ने बांग्लादेश और म्यांमार के बीच रखाइन स्टेट और कॉक्स बाजार को मिलाकर एक नया देश बनाने की कोशिश की थी, लेकिन भारत के कारण ऐसा नहीं हो पाया और यूनाइटेड स्टेट की यह कोशिश नाकाम रही थी। बांग्लादेश की नई सरकार के द्वारा भारत से डिप्लोमेटिक रिलेशन खराब कर लिए गए हैं, इसलिए इस मामले में उन्हें भारत का साथ नहीं मिलने वाला। बांग्लादेश के द्वारा इस मामले में भारत से मदद की मांग की गई है, लेकिन भारत की तरफ से कोई भी प्रतिक्रिया अभी तक की नहीं दी गई है।
भारत की तरफ से अराकान आर्मी से बात की गई है पर या नहीं की गई है, इस बारे में अभी कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिली। हो सकता है कि भारत की तरफ से अराकान आर्मी से बात की गई हो। इस समय अराकान आर्मी से भारत की भी दिक्कतें बढ़ी हुई हैं या दिक्कतें हैं रोहिंग्या मुसलमान को लेकर, क्योंकि सीधे तौर पर तो अराकान आर्मी रोहिंग्या मुसलमानों को परेशान नहीं कर रही है। रोहिंग्या मुसलमान अराकान आर्मी से डरकर वहां से भागे हैं और वे बॉर्डर को क्रॉस करके भारत के नॉर्थ ईस्ट वाले इलाकों में आ गए हैं। इसकी वजह से उनकी आबादी बढ़ गई है। वहां पर काफ़ी समय पहले भारत के रिश्ते अराकान आर्मी से काफ़ी ज़्यादा अच्छे थे, लेकिन जब अराकान आर्मी कमज़ोर हो गई तो भारत ने अपने रिश्ते म्यांमार से बढ़ा लिए। म्यांमार के साथ भारत का एक बहुत बड़ा व्यापार होता है। हर साल भारत के द्वारा म्यांमार में दवाइयाँ और कुछ खाने पीने की ज़रूरी वस्तुओं के साथ ही मशीनरी, स्टील वाले काफ़ी सारे उत्पाद एक्सपोर्ट किए जाते हैं, जिससे म्यांमार से भारत को हर साल 1.2 बिलियन डॉलर की कमाई होती है। इसके अलावा म्यांमार की तरफ से भी भारत की मदद की जाती है। प्राकृतिक गैस के मामले में म्यांमार भारत की काफ़ी ज़्यादा मदद करता है, क्योंकि म्यांमार भारत का पड़ोसी देश है, इसलिए वहाँ से भारत सस्ते मूल्य पर प्राकृतिक गैस को खरीदता है। अराकान आर्मी के द्वारा जिस रखाइन स्टेट को अपने कब्जे में लिया गया है, वहाँ पर भारत ने सितोय पोर्ट में अपना इन्वेस्टमेंट किया है। इस पोर्ट को इस समय भारत के द्वारा ही कंट्रोल किया जा रहा है। इस समय अगर एशिया का नक्शा बदलता है और म्यांमार के रखाइन स्टेट और बांग्लादेश के कॉक्स बाजार वाले क्षेत्र को लेकर अगर नया देश बनता है, तो अराकान आर्मी के साथ ही भारत को अपना संपर्क बनाए रखने में ही काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। हाल ही में खबर आई थी कि बांग्लादेश तुर्की से टैंक मंगा रहा है और पाकिस्तान से गोला बारूद खरीद रहा है। वह इसी डर से खरीद रहा है क्योंकि इस समय अराकान आर्मी के साथ बांग्लादेश की दुश्मनी काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई। अब बांग्लादेश धीरे धीरे चारों तरफ से मुसीबतों से घिर गया है। अराकान आर्मी के द्वारा जो नया देश बनाने की कोशिश की जा रही, इससे बांग्लादेश को काफ़ी ज़्यादा नुकसान होने वाला है। बांग्लादेश की तरफ से भारत से मदद मांगे जाने पर भी अभी तक भारत की तरफ से कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया गया। बांग्लादेश के द्वारा भारत के लिए जो एक के बाद एक मुसीबतें बढ़ाई जाती रहीं, उसके बाद भी क्या भारत को बांग्लादेश की मदद की जानी चाहिए? इस पर आपकी राय क्या है? अपनी राय कमेंट करके ज़रूर बताएं, क्योंकि आप सभी लोग जानते हैं कि बांग्लादेश की नई सरकार का जो भारत के प्रति रवैया है वो किस तरह का है। तो आप लोग अपनी राय इस पर ज़रूर कमेंट करके बताएं। आप लोग को वीडियो पसंद आई हो तो आप लोग वीडियो को लाइक कर दीजिए, साथ में चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकन को ज़रूर दबा दीजिए, जिससे लेटेस्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप लोग को मिले और आप लोग वीडियो को सबसे पहले देख पाएँ। आप लोग वीडियो को पूरा ज़रूर देखा करिए और अगर कोई कमी भी रह गई हो तो उसको आप लोग ज़रूर कमेंट करके बताएं, जिससे कि उसमें सुधार किया जा सके। इस वीडियो में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।